हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसू एजुकेशन लर्न टुडे लीड टुमारो। तो हम कर रहे हैं एमएस वर्ड सीरीज। आज है तारीख 8 जनवरी 2025। तो हम पहुंचे थे टेबल टैब में। तो टेबल हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें लास्ट ऑप्शन बचा था फॉर्मूला, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो ये ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। तो आपको पता ही होगा कि टेबल स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्या चाहिए होगा, एक फॉर्मेट ऑफ टेबल। तो आइए, मैं फॉर्मूला को यूज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेबल मैंने बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने नेम ले लिया है, कोई पर्सन हो गए, वैसे ही उनके सब्जेक्ट्स है, कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, डिफरेंट मार्क्स उनने ऑब्टेन किए। अब उनका एमएस वर्ड में टोटल कैसे करें, तो वो हम यहाँ आज सीखने वाले हैं कि ए ने कितने मार्क्स गेन किए, बी ने कितने मार्क्स गेन किए, सी ने कितने। तो वो हम करने वाले हैं। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप इसमें जाओगे, टेबल टैब में जाके फॉर्मूला में क्लिक करना होगा। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला। बस इस बात का ध्यान रहे, जहां आप फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां पर क्लिक होना चाहिए। जैसे आपने टोटल करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में गए और यहाँ पर टोटल में जिस चीज का टोटल करना है वहां क्लिक करके फॉर्मूला में गए और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बातें याद रखनी होगी। तो आइए उसको समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं जैसे इंसर्ट कर रहा हूँ, एक शॉर्ट टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर नहीं, मुझे नीचे चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो टेबल होते हैं, तो हर टेबल का एक स्पेसिफिक नेम होता है। आइए समझते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, जो हम अकॉर्डिंग टू कॉलम लेते हैं उसका नाम होता है। जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। लेकिन जो ये क्या है, अगर नीचे को लेंगे तो इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 है और इसका नाम 3 है। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं, फर्स्ट सेल में ये क्या नाम पड़ गया इसका, A1। A1 इसका नाम होगा। और वैसे ही ये फर्स्ट रो है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, B1। और इसका नाम क्या हो जाएगा, C1। वैसे ही आगे आगे बढ़ता रहता है। अब ये क्या है, A रो है, तो इसका नाम A2। नंबरिंग तो नीचे को बढ़ रही है और इसमें भी नंबरिंग नीचे को बढ़ रही है, B2। और वैसे ही ये C2, वैसे ही D2, E2, F2, ये सारे चलते रहते हैं। मतलब फर्स्ट में ए ही सिर्फ नंबरिंग चेंज होती है और बाकी इस अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम नाम कैसे करते हैं किसी सेल का। तो ये हमारे एड्रेस होते हैं किसी सेल के, अगर हमने किसी को फाइंड आउट करना है। जैसे अब मुझे फाइंड आउट करना है, ऊपर मान लो कि मुझे ये सेल फाइंड आउट करना है कि इसका नाम क्या है। अब आपको सबसे पहले रो काउंट करो, रो कौन सी है, ये फर्स्ट, सेकंड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये इसमें लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पता चले कि क्या फाइंड आउट करना है। जैसे ये हमने टोटल में ये 2 वाला हमने फाइंड आउट करना है। जैसे क्या ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ उसमें, ठीक है। और वैसे ही अब कॉलम 1 2 3 4 5 6, और 6 तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली चलती है A B C D E एंड F। तो ये क्या पड़ गया, 6F। क्या ये सही लिखा है मैंने, नहीं। हमेशा एड्रेस का नाम पहले अल्फाबेट आता है, हमेशा याद रखिएगा, पहले अल्फाबेट F, फिर कौन सा नंबर था इसका, 6। तो ये हमारा क्या नाम है इसका, इस सेल का F6। ओके,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हम टोटल कर लेते हैं। तो जैसे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं किसी उसमें, तो सबसे पहले आपको वहां पर क्लिक करना होगा जहां पर आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर फॉर्मूला में चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं आपको ए का टोटल निकालना है। अब ए का टोटल कैसे निकाल लेंगे? अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक टोटल निकालना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 से 45, 55, 65, 84 और 45 इनका टोटल निकालना है। 55 का कौन सा नंबर है? यहाँ आप देख सकते हैं बी उसमें है और सेकंड रो है, तो B2, B2 से स्टार्ट करें और सेमी कॉलन लगाएंगे हम। ठीक है, सेमी कॉलन का यूज करेंगे। और वैसे ही कहाँ तक? B2, ये इंग्लिश में C2 है, ये मैथ में D2 है और साइंस में E2। साइंस E1 है, जहां पर साइंस लिखा है वो E1 है और 45 मार्क्स E2। तो यहाँ पर B2 से E2 तक जैसे ही करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या कर देगा टोटल। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर 249 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं किसी टेबल का या किसी चीज का इन वर्ड। तो अब यहाँ पर आपको अलग अलग से टोटल करना पड़ेगा। वैसे ही एवरेज का भी काम होता है। अब एवरेज कितने परसेंटेज निकाल ली इसने, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अब वहीं पर जाना होगा आपको फॉर्मूला बार में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हमने अप्लाई करना है एवरेज फंक्शन। तो इक्वल्स टू AVERAGE, एवरेज ब्रैकेट ओपन, कहाँ से? B2 सेमीकोलन E2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका एवरेज 62.25 आ चुका है। अब ये जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेता है एवरेज। आई होप एवरेज फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। वैसे यहाँ पर कई तरीके के फॉर्मूलाज है। अब यहाँ पर सम फॉर्मूला था, अगर आपने कोई और फॉर्मूला लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई और फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। यहाँ पर नंबर फॉर्मेट कौन सा है, पेस्ट फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर ABS एंड फंक्शन, और ये सारे क्या है फंक्शन वर्क करते। तो यहाँ पर आपको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे आपने 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मुझे 55 मल्टीप्लाई 65 करना है, तो मुझे सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 2 टर्म्स को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इक्वल्स टू लगाना जरूरी है फॉर्मूला के लिए। इक्वल्स टू किसको मल्टीप्लाई करना है? 55 मल्टीप्लाई 65, हिंदी का 55, इंग्लिश का 65। तो इसका क्या नाम है एड्रेस का? बस हम एड्रेस का नाम देंगे B2, B2 नाम दे दिया और स्टार, स्टार का C2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, भूल गया था मैं। इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, क्या B2 सेमीकोलन C2 एंड ब्रैकेट क्लोज, B2 और C2 के बीच। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है। जो हमने वो स्टार का यूज किया था वो भी हो जाता है, लेकिन वो एक्सेल में वर्क करता है, यहाँ पर नहीं किया उसने वर्क। यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत से फॉर्मूलाज है, वो हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, वर्क के अकॉर्डिंग जो हमने वर्क करना है। तो आई होप आपको फॉर्मूला बार इसमें समझ आ गया होगा। इसमें कुछ करने का नहीं है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। और
बेसिक नॉलेज ऑफ एड्रेस कि किसी सेल का एड्रेस क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट ABCD मार्क करते हैं एंड अप टू डाउन नंबरिंग 1 to जो भी आगे तक जितनी भी हम सेल यूज करेंगे उतनी काउंट डाउन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो और टेबल लेआउट का कंप्लीट वर्क समझा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पिक्चर शेप्स एंड और भी कई चीजें इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा एंड प्लीज टेल मी इन कमेंट्स अगर आपका कोई डाउट हो and also subscribe my channel and share my channel. Thank you and have a nice day.